हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ये मोबाइल फ़ोन्स तो याद होंगे, नोकिया 1100, नोकिया 3310, 6600, 7610, N71, N73। आप में से काफ़ियों के सबसे पहले फ़ोन नोकिया के ही होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी जो 1995 से 2008 तक दुनिया पे छाई हुई थी, उसका एक एक फ़ोन सुपर डुपर हिट होता था, उसको किसी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ मार्केट में नाम ही काफ़ी था। तो आखिर क्या हो गया नोकिया को कि वो ऐसे ऐसे मार्केट से गायब हो गई और आज हार्डली किसी के पास नोकिया का फ़ोन होगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नोकिया का डाउनफॉल और उसके क्या रीज़न थे और हम उससे क्या सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर हम यहाँ पे 4 रीज़न्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला रीज़न है हार्डवेयर। नोकिया का जो मेन फोकस रहा वो उसके हार्डवेयर पे रहा। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ मूव हो रही थी, पर नोकिया का जो फोकस था वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी पे रहा, उसकी रोबस्टनेस पे रहा, उसके डिज़ाइंस पे रहा, उसकी कीपैड्स पे रहा। उसके आगे वो कभी आगे बढ़े ही नहीं। कभी नहीं सोचा कि हमें एप्लीकेशंस वगैरह इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना चाहिए, कभी भी नहीं सोचा, सिर्फ हार्डवेयर पे ही रहे। जो उसका दूसरा रीज़न है वो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया के पास सिम्बियन का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और उसके बाद एंड्रॉयड का पहला फ़ोन जो आया था 2008 में आया था। सैमसंग, हवाई, मोटोरोला सब ने इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया एक्सेप्ट नोकिया। नोकिया ने कभी भी एंड्रॉयड या iOS को एक्सेप्ट नहीं करा। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब ने वहाँ पे नोकिया को रिप्लेस करना शुरू कर दिया iOS ने, जबकि एशियन मार्केट में सैमसंग और काफ़ी लो प्राइस चाइनीज फ़ोन आ गए एंड्रॉयड बेस्ड, तो वहाँ पे उन्होंने नोकिया को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। जब नोकिया को ये एहसास हुआ कि वो रिप्लेस हो रहे हैं तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तब तक एप्पल और सैमसंग अपनी पोजीशन मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुके थे। और उसका जो तीसरा रीज़न है वो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील। जब नोकिया को एहसास हुआ कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS एंड्रॉयड से बहुत पीछे है और वो काफ़ी सुपीरियर हैं, तब उन्होंने सोचा कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना चाहिए। पहला उनका ख्याल था कि एंड्रॉयड का करें, फिर उनको ख्याल आया कि अगर हम भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स और हमें क्या फ़र्क रहेगा। तो वो चले गए माइक्रोसॉफ्ट के पास। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बोला कि आपका सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर और हम दोनों मिलकर मार्केट को रिकैप्चर करते हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इतना खास नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट पीसी और कंप्यूटर्स में तो था, पर उनके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं था। अगर आप देखें एंड्रॉयड और iOS को, तो उनकी एक कम्युनिटी बन चुकी थी। कुछ आईफोन लवर्स थे, कुछ एंड्रॉयड लवर्स थे। उनका एक इकोसिस्टम था जहाँ पे कोई हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा था जैसे सैमसंग, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था जैसे कि गूगल, और एक डेवलपर्स की कम्युनिटी थी जो सिर्फ इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे ही एप्लीकेशन बना रहे थे। उसके अलावा किसी और पे नहीं बना रहे थे, ना विंडोज़ पे बना रहे थे, ना ही सिम्बियन पे बना रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। वहाँ पे एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करने की बजाय वो चले गए माइक्रोसॉफ्ट के पास, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बाय कर लिया। उसके बाद उसने उसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट रख लिया और नोकिया का वहाँ पे दी गेम ओवर हो गया। और उसका जो चौथा रीज़न है वो था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट थी, उनका ख्याल था कि टच स्क्रीन फेल हो जाएंगे। उनकी मिडिल मैनेजमेंट को आइडिया था, पर मिडिल मैनेजमेंट को डर था कि अगर हम एप्पल की सिक्योरिटी को मान लेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, तो उन्होंने अपनी नौकरियां बचाने शुरू कर दी। और जब टॉप मैनेजमेंट और एग्जेक्टिव्स का पता चला, जब उनको रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने भी कभी सच नहीं बोला। उनका ख्याल था कि अगर हम मान लेंगे एप्पल वगैरह और एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को, तो नोकिया की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। उसी चक्कर में नोकिया तबाह हो गया। स्पेशली जो तबाह हो गया वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से तबाह हो गया, और आज नोकिया का कहीं पे नाम ही नहीं। जितनी स्पीड से नोकिया ऊपर गया उतनी स्पीड से ही वापस आ गया। तो हम नोकिया से क्या सीख सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम नोकिया से सीख सकते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करना। और ये सिर्फ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होता, ये सब पे अप्लाई होता है। एक आम आदमी पे भी यही अप्लाई होता है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, आप अगर मार्केट के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, न्यू स्किल्स को एक्वायर नहीं करेंगे, तो आपका भी हाल नोकिया जैसा हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।